रायपुर के कांग्रेस भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बारी बारी से राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 1-to-1 चर्चा की। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों से भी चर्चा की गई। दीपक बैज ने कहा दोनों पक्षों से बात की गई है, मैसेज दिल्ली भेजा जाएगा। अभी किसकी गलती है ये कहना ठीक नहीं है। एआईसीसी दोनों पक्षों के संबंध में निर्णय लेगा। देखिए, मैंने दोनों पक्षों से जानने की कोशिश की और दोनों पक्षों से बात की हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा है मैं ऊपर मैसेज में कर दूंगा। किसकी गलती निकली है? अब किसी गलती निकली ही नहीं निकली, अभी दिल्ली वाले तय करेंगे। राधिका खेड़ा विवाद मामले में जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधायक अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा यह सब औपचारिकता है। कांग्रेसियों ने एक महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। राधिका खेड़ा इतनी असुरक्षित हो गई कि वह पीसीसी चीफ के पास जाने के लिए अपनी मां को लेकर गई। इसके अलावा पीएम मोदी को कलाकार कहने पर अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा भाषा का स्तर प्रधानमंत्री के लिए लगातार गिरता जा रहा है। कांग्रेस की ये भाषा अक्षम्य है। देखिए, ये सब एक औपचारिकता है। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि एक महिला के साथ कांग्रेसियों ने अपमानजनक व्यवहार किया है और वो इतनी असुरक्षित हो गई कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास वो अकेले नहीं गई, अपने माताजी को लेके गई। चलिए, अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ संवाददाता दिलीप साहू लाइव जुड़ गए हैं। दिलीप, अब देखा जाए तो ये जो मामला है राधिका खेड़ा विवाद से जुड़ा हुआ, ये और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। बीते दिन राजीव भवन में एक चर्चा हुई थी जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज भी मौजूद थे। इसके बाद अब ये मामला दिल्ली हाईकमान तक पहुंचेगा। हाँ जी बिल्कुल तिशा, क्योंकि जो मामला है राष्ट्रीय प्रवक्ता है और छत्तीसगढ़ की मीडिया समन्वयक थी राधिका खेड़ा। अभी भी उनकी जिम्मेदारी यह है क्योंकि दोनों के बीच जो विवाद हुआ था कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच, इस विवाद को लेकर हालांकि बंद कमरे में हुआ था, लेकिन जिस तरह से जो बातें आई और जो वीडियो सामने आया जिसमें राधिका खेड़ा रोते हुए किसी को फोन पे बता रही थी, तो इस बात को लेकर कहीं न कहीं जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद से भाजपा की ओर से खासकर इसको सियासी रंग देने का प्रयास किया गया और लगातार भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं वे ट्वीट किए, उस पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि कांग्रेस का जिस तरह से महिला नेत्री है तो उनके अपमान हुआ है, ये सब अक्षम्य है ऐसा करके। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये उनके जो पार्टी है उनका अंदरूनी मामला है और इसमें जो बातें हुई है दोनों को पक्ष को सुना गया है। खास करके पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि दोनों से 1-to-1 बात हुई, चर्चा हुई और उसके बाद इसको, क्योंकि हाईकमान का मामला, हाईकमान ने इससे संबंधित रिपोर्ट उनसे मांगी है दोनों से चर्चा करके, तो दोनों से चर्चा करके उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी है और एआईसीसी को भेज दी है। इसके बाद एआईसीसी को निर्णय लेना है कि इस मामले में आगे क्या करना है, किन पर कार्रवाई करना है, किस तरह से फैसले लेने हैं। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरे मामला है, इसको लेकर सुलझाया जा चुका है, आपस में बात कर लिया गया है, दोनों से सलाह मशवरा कर लिया गया है। इसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर एआईसीसी को भेज भी दी गई है। तो एक तरह से कांग्रेस इस मामले की पटाक्षेप की बात कह रही है। वही दूसरी तरफ बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, चाहे बीजेपी के जो कैबिनेट मंत्री है केदार कश्यप की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राधिका खेड़ा को लगता है कि कांग्रेस में उनके साथ अन्याय हुआ है, कुछ दिक्कत हुई है, तो वो एफआईआर कराए थाने में जाकर। बीजेपी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार उनको न्याय दिलाएंगे, इस मामले पर वो संज्ञान में लेंगे, क्योंकि बिना एफआईआर के इस पर कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकता। इस तरह से बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही है। इसके अलावा जो बीजेपी के पूर्व वरिष्ठ मंत्री हैं, वर्तमान में वरिष्ठ विधायक है अजय चंद्राकर, उन्होंने भी साफ तौर पर इस पूरे मसले को लेकर कहा कि कांग्रेस में लगातार जो महिला नेत्री हैं उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है और ये अक्षम्य है, निंदनीय है। जब उनको राजीव भवन बुलाया गया तब भी वो अपनी सहायता के लिए अपनी मां को साथ लेके गई, इस तरह का उनका कहना है। हालांकि जब राधिका खेड़ा राजीव भवन पहुंची तो अकेली ही गई थी, उनकी मां उनके साथ नहीं थी। तो जिस तरह से जो बयान आया है उनका, ये भी सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अकेले ही गई थी कल सारे मीडिया के सामने और बाहर जब निकली तब भी अकेली थी और उन्होंने एक साफ तौर पर कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर वो बयान दे चुकी हैं
और इस पूरे मामले पर क्योंकि पार्टी को अब निर्णय लेना है, इसलिए वो मीडिया के सामने और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहती, और क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज़ा है, तो इसलिए वो अस्पताल जाने के लिए निकली हुई। इस तरह की बातें उन्होंने मीडिया के सामने कही थी देर रात जब वे राजीव भवन से बाहर निकली। तो इस तरह से इस पूरे मसले को लेकर एक तरह से कांग्रेस जहां इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है, वही बीजेपी चाह रही है कि ये मामला, क्योंकि चुनाव का समय है और क्योंकि हाल ही में जब प्रियंका गांधी आई थी उसी दिन की घटना था, उसके पहले रात की घटना थी, और उस मामले को लेकर लगातार बीजेपी ने तूल देने का प्रयास किया ताकि प्रियंका गांधी जो नारा लगातार देती रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उसको लेकर ये सवाल उठाया कि आपके कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिला नेत्री सुरक्षित नहीं है, उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो आप किस तरह से उनको न्याय दिला पाएंगे। तो इस तरह से एक सियासी रंग देने का प्रयास लगातार बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, और क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव का मौका है तो बीजेपी जरूर भुनाना चाहेगी इस पूरे मसले को, लेकिन कांग्रेस लगातार ये प्रयास कर रही है कि यह पूरा मामला किसी तरह से शांत हो जाए। जी बिल्कुल, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को और भी ज्यादा भुनाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि चुनाव है, जाहिर सी बात, जैसा कि आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अंतर कला भी जो कांग्रेस की है वो निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए।